और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। वाराणसी की बात सबसे पहले करेंगे। बीएचयू में देर रात बवाल हुआ, जमकर बवाल हुआ है ब्रजनाथ छात्रावास में। छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। कैंपस में खड़ी गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़फोड़ उनके साथ की गई, नुकसान पहुंचाया गया। तस्वीरें अब आप देख रहे हैं नुकसान की। छात्रावास कैंपस में घुसे थे 20 से 30 स्टूडेंट्स। ब्रजनाथ छात्रावास के छात्र पहुंचे तो हंगामा कर रहे छात्र फरार हो गए। बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड इस मामले की अब जांच कर रहा है। कौन ये स्टूडेंट थे जिनकी संख्या 20 से 30 बताई जा रही है, जो यहां पर हॉस्टल में घुसते हैं और हंगामा बरपाते हैं। उधर भी स्प्लेंडर टूटा हुआ ये देखिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ियां आप देख रहे हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। लाठी डंडों के साथ इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। न सिर्फ गाड़ियों में बल्कि आप देख रहे हैं हॉस्टल के कई दरवाजे फोड़े हुए हैं, दरवाजों के शीशे फोड़ दिए गए हैं। तो ये भारी भरकम नुकसान जो कैंपस में पहुंचा है, अब इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और अब ये कौन लोग थे इनकी तलाश में ये कमेटी जो है वो आगे काम कर रही है। हम आपको ब्रजनाथ हॉस्टल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कई स्टूडेंट घुस जाते हैं एक साथ। अब इस पर बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है वो जांच कमेटी बना चुका है। तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, ये स्टूडेंट्स कहां से आए और क्यों इन्होंने ऐसा हंगामा मचाया। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हंगामे के दौरान की वाराणसी से। बीएचयू में देर रात ये बवाल काटा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक्स, गाड़ियां, हॉस्टल के दरवाजे, दीवारें, हर तरफ नुकसान की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वाराणसी के बाद खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। कुख्यात इमरान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। अवैध हथियार, चोरी का माल, बाइक इससे बरामद की गई है। इमरान पर लूट समेत 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना लाल कुर्ती पुलिस को मिली है ये बड़ी सफलता। तो मेरठ से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी सफलता आप कह सकते हैं क्योंकि इन बदमाशों को तो पकड़ा ही गया है। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जिसको पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और फिर जेल में डाला गया। कुख्यात इमरान की हम बात कर रहे हैं, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस दबिश दिए हुए थी, छापेमारी की जा रही थी। इसको पकड़ने के बाद इससे कुछ सामान जो बरामद हुआ है उसमें अवैध हथियार हैं, चोरी का माल शामिल है। एक बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। इमरान जिसके ऊपर कई मामले लूट के दर्ज है, 12 से ज्यादा मुकदमे बताए जा रहे हैं जो इसके ऊपर दर्ज है। तो ये एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है इमरान को पकड़ने के बाद। और आइए अब आपको बताते हैं, यूपी सरकार ने विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपाल को 6 नामों के प्रस्ताव भेजे हैं। सोमवार को राज्यपाल की ओर से इन नामों पर मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद ही आपको बताएं कि 6 सदस्यों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। जिसको मनोनीत किया गया है उनके नाम हम आपको बताते हैं। पहला नाम शामिल है रजनीकांत माहेश्वरी का, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ब्रज क्षेत्र बीजेपी। साकेत मिश्रा पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य और नृपेंद्र मिश्र के बेटे। अंबेडकर महासभा के लालजी प्रसाद निर्मल, ये एक और नाम। एएमयू की वीसी तारिक मंसूर, रामसुभग राजभर और हंसराज विश्वकर्मा को मनोनीत किया गया है। पिछले साल जून से विधान परिषद में मनोनयन कोटे से 6 सीटें खाली हुई थी, जिन पर अब जो नाम सामने आ रहे हैं बाकायदा तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। किन किन नामों का ऐलान कर दिया गया है। कल यानी कि सोमवार को राज्यपाल ने 6 एमएलसी मनोनीत किए हैं। लालजी प्रसाद नाम है इसमें, रजनीकांत माहेश्वरी नाम शामिल है, साकेत मिश्रा इसमें नाम शामिल है, तारिक मंसूर इनका नाम शामिल है। 6 नाम। रामसुभग राजभर, ये वो नाम और चेहरे आपके सामने जो कल यानी कि राज्यपाल की तरफ से सोमवार के दिन मनोनीत किए गए हैं।
6 नामों के प्रस्ताव भेजे गए थे जिन पर कल मोहर लगी और उनको सोमवार यानी कि कल राज्यपाल की ओर से इन नामों को मंजूरी दे दी गई। 6 सदस्यों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। ऋषभ मणि, सोमवार यानी कि कल का दिन बहुत अहम रहा जब राज्यपाल ने उन नामों को मंजूरी दे दी जिनको आगे प्रस्ताव जिनके नामों का भेजा गया था, जिनमें हम बाकायदा तस्वीरों के साथ इन नामों को बता रहे हैं। देखिए, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी जब बताया गया था कि ये प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव पे मुहर लग गई है, उनका मनोनयन हो गया है। और देखिए, जो इस पूरी लिस्ट को समझना होगा कि धर्म और जातियों का जो तालमेल सबसे बेहतर हो सकता है वो बिठाने की कोशिश की गई है। आप अगर लालजी निर्मल की बात कर लेते हैं, उनकी अच्छी खासी यहाँ पर पैठ है। वो अनुसूचित जाति से आते हैं, सचिवालय सेवा के वो अधिकारी रह चुके हैं, वहाँ से रिटायर हुए और जो रिजर्व कैटेगरी की जातियां हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनकी अच्छी खासी यहाँ पर पैठ है, लिहाजा अब वो MLC हो जाएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं रामसेवक राजभर की, वो पेशे से अधिवक्ता है, आजमगढ़ से आते हैं। तो जो पिछड़ी जातियों में राजभर एक बहुत बड़ी जाति उभर कर आ रही है, उसको भी भागीदारी दी गई है। हंसराज विश्वकर्मा की बात कर लेते हैं, वो भी OBC से आते हैं, वो वाराणसी के भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। विश्वकर्मा हो गए, राजभर हो गए। फिर इसके बाद जब तारिक मंसूर का नाम आता है, वो AMU के VC रह चुके हैं। तारिक मंसूर को थोड़ा सा लिबरल मुस्लिम माना जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है वहाँ पर पैठ लगाने की कोशिश की गई है तारिक मंसूर के जरिए। और रजनीकांत महेश्वरी, वो तो भाजपा के खुद ही ब्रज के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वो बनिया के उस कम्युनिटी से आते हैं जो भाजपा का पहले से ही कोर वोट बैंक माना जाता है। और साकेत मिश्रा, वो IPS रह चुके हैं, IPS की नौकरी छोड़कर बैंकर बन गए थे, नृपेंद्र मिश्रा जी के सुपुत्र हैं और जो पूर्वांचल विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं। तो ये मान के चलिए क्षेत्र, धर्म और जातियों का अच्छी तरह से संतुलन बनाया गया है, पूरा ख्याल रख करके अब ये 6 MLC बनाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी। आइए आगे बढ़ते आपको बताएं कि यूपी बीजेपी का मिशन निकाय बीजेपी ने रणनीति इसमें बदली है और वो बदलाव क्या किए हैं वो बता भी रहे हैं आपको। प्रभारी बनाए गए हैं, मंत्रियों के बदले गए नगर निगम, चुनाव प्रभारियों के नगर निगम क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। 14 नगर निगमों में चुनाव प्रभारियों को बदला है। दोनों डिप्टी CM किसी भी नगर निगम के प्रभारी नहीं है, बल्कि उन्हें 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की झलक आप देख सकते हैं इसमें। गोरखपुर नगर निगम के चुनाव के प्रभारी अब कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बने हैं। पहले असीम अरुण को यह जिम्मेदारी दी गई थी। प्रयागराज के चुनाव प्रभारी अब स्वतंत्र देव सिंह बने हैं, पहले जितिन प्रसाद के पास ये जिम्मेदारी दी गई थी। मेरठ के प्रभारी की बात करें तो धर्मपाल सिंह बन गए हैं आप मेरठ के प्रभारी। पहले ये जिम्मेदारी थी KP मलिक के पास। मथुरा वृंदावन के प्रभारी संदीप सिंह बने हैं। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे इस खबर पर, विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। संकेत, ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग कह सकते हैं यूपी बीजेपी का मिशन निकाय, जिसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं नए चेहरों को जो जिम्मेदारी दी गई है, ये एक मिशन के तहत और सोच समझकर बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सभी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति को निकाय चुनाव में उतर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने जो तमाम चुनावी अभियान से किए, तमाम चुनावी जो सम्मेलन है वो आयोजित करने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी बीच में जो प्रभारी मंत्री थे अलग अलग जिलों के, अलग अलग नगर निगमों के, उनको बदल दिया गया है। अब उनका जो प्रभार वाला क्षेत्र रहेगा, जो योगी सरकार की तरफ से प्रभारी बनाए गए थे जिन जिलों के, उन्हीं को अब प्रभारी बना दिया गया है निकाय चुनाव का भी। यानी कि वो पहले जो विकास कार्यों की निगरानी के लिए योगी सरकार ने मंत्री सरकार की तरफ से तैनात किए गए थे जिलों में, जिनको प्रभार की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उनको निकाय चुनाव में संगठन की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब वहां पर निकाय चुनाव की दोनों डिप्टी CM को प्रभारी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इसके पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? दोनों डिप्टी CM को आप 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों डिप्टी CM बड़े चेहरे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में अब 25-25 जिलों की जिम्मेदारी इन दोनों डिप्टी CMओ के पास में है। अब इन दोनों डिप्टी CMओ ने दौरे भी शुरू कर दिए हैं निकायों में, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, चाहे वो आगरा में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का पिछले दिनों दौरा हो या फिर ब्रजेश पाठक प्रयागराज के दौरे पर गए थे।
तो अब लगातार इनके दौरे जारी रहेंगे। डिप्टी सीएम के जिम्मे, दोनों डिप्टी सीएम के जिम्मे उत्तर प्रदेश के 50 जिले हैं। यही नहीं, इनके दौरे पूरे प्रदेश में होंगे, लेकिन 50 जिलों की जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम को दी गई है। ठीक है संकेत मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए।